नमस्कार और स्वागत आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट पर। मैं आदित्य झा आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, जोधपुर में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल जो है अब खड़ा हो रहा है। एक निजी स्कूल अमन उच्च प्राथमिक स्कूल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि यह बिना विभागीय अनुमति के दूसरी जगह संचालित हो रहा है। शिकायत मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना दिया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि करीब 1.5 महीने पहले भी बिना अनुमति स्कूल संचालन के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। क्या नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था? और हमने इसको लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, दिखाते हैं। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि अमन उच्च प्राथमिक स्कूल विभाग से स्वीकृत स्थान के बजाय किसी अन्य जगह पर संचालित हो रहा था और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जब शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो कई अनियमितताएं सामने आईं। अब विभाग स्कूल की मान्यता को रद्द करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। जोधपुर में फिर एक निजी स्कूल पर रद्द होने की तलवार लटक रही है। कह सकते हैं जोधपुर में 1.25 महीने के भीतर दूसरी ऐसी स्कूल के खिलाफ जो है वो शिकायत मिली है और शिक्षा विभाग जो है अब स्कूल की मान्यता को रद्द करने की तैयारी में है। कह सकते हैं जोधपुर के बड़ी ईदगाह में एक निजी स्कूल अमन उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है वो गलत तरीके से जो है वो नियमों का उल्लंघन करते हुए एक धार्मिक स्थल पर संचालित हो रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जो है वो अब विभाग भी जो है वो सख्त नजर आ रहा है और इस संबंध में जो है वो प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय को भी जो है इस संबंध में स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर जो है वो पत्र भेजा गया है। स्थानीय लोगों की माने तो स्कूल को जिस स्थान के लिए मान्यता मिली थी वहां संचालन नहीं किया जा रहा था। बिना अनुमति दूसरे भवन में कक्षाएं लगाई जा रही थीं। नियम क्या कहते हैं? किसी भी निजी स्कूल के स्थान को परिवर्तन करने के लिए विभागीय अनुमति आवश्यक है। भवन की सुरक्षा, कक्षाओं की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल की सुविधा बेहद जरूरी है। खेल मैदान जैसी सुविधाओं की जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है। बिना अनुमति स्थान बदलना नियमों का सीधा उल्लंघन है। लेकिन यहाँ इन नियमों को दरकिनार कर स्कूल चलाया जा रहा था। ये पहला मामला नहीं है। करीब 1.5 महीने पहले भी बिना अनुमति स्कूल संचालन पर विभाग ने कार्रवाई की थी। इसके बावजूद अगर फिर भी लापरवाही सामने आती है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या स्कूल प्रबंधन नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहा है या विभाग की सख्ती का असर नहीं हो रहा है? अमन उच्च प्राथमिक विद्यालय के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और हमने नियमानुसार जो शिकायत थी उसका सत्यापन करवाया और जो विभाग के निर्देश थे उसके अकॉर्डिंग जांच कमेटी का गठन किया और गठन की रिपोर्ट भी प्राप्त होगी कमेटी की और जो रिपोर्ट को हमने निदेशालय में प्रेषित कर दिया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कब से संचालित हो रही थी स्कूल और कितनी दूरी पर जो है वो धार्मिक स्थल पर ही संचालित हो रही? आज जो विभाग में जो मान्यता प्राप्त हुई थी उस स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और इस कब से हो रही थी इसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जब हमने जांच करवाई तो वाकई जांच जो रिपोर्ट थी वो शिकायत उसकी सही पाई गई और इस संबंध में जो भी कठोर कार्रवाई होगी उस संबंध में जो लिखित में हमने निदेशालय को सूचित कर दिया है। हालांकि स्कूल कब से संचालित हो रही थी इस संबंध में शिक्षा विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब इस संबंध में शिकायत विभाग को प्राप्त हुई और भौतिक सत्यापन किया गया तो शिकायत सही पाई गई और ये शिकायत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक भी पहुंची है, जहां शिकायत के बाद अब विभाग इस स्कूल की मान्यता को रद्द करने की तैयारी में है। इससे पहले भी जोधपुर के गंगाना रोड पर द ब्लू हेवन स्कूल की मान्यता को रद्द किया गया था, जो नियमों के विरुद्ध जोधपुर विकास प्राधिकरण की 11 बीघा भूमि पर धार्मिक स्थल के पास संचालित हो रही थी, जहां स्कूल की मान्यता को रद्द करने के बाद उसको सीज कर दिया गया था। वहीं अब 1.25 महीने के भीतर ही ये दूसरा मामला सामने आ चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। बिना अनुमति स्कूल संचालन कैसे हो रहा था? क्या विभागीय निरीक्षण में चूक हुई? बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है? यदि मान्यता रद्द होती है तो छात्रों का पुनर्वास कैसे होगा? शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय में लापरवाही कहीं न कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। जोधपुर में निजी स्कूल पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। देखना होगा कि जांच के बाद विभाग क्या अंतिम फैसला लेता है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त किया जा सकता है?
जब इस संबंध में शिकायत मिली, शिक्षा मंत्री तक भी जो है वो इस संबंध में शिकायत पहुंची। उसके बाद जो है वो विभाग सख्त हुआ और प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय को भी जो है इस संबंध में पत्र भेजा गया है और कह सकते हैं अब जल्द ही जो है इस स्कूल की मान्यता को भी जो है वो रद्द करने की जो है वो तैयारी की जा रही है। और कह सकते हैं करीब सवा महीना पहले 11 जनवरी को भी जोधपुर के गंगाना रोड पर जो ब्लू हेवन स्कूल है उसके खिलाफ भी शिकायत मिली थी, जो करीब जेडी की 11 बीघा भूमि पर जो है वो गलत तरीके से संचालित हो रही थी। उस स्कूल को भी की जो है मान्यता को रद्द किया गया था। वही अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से जो ये धार्मिक स्थल पर अमन उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा था, इस संबंध में इसकी शिकायत मिली है और अधिकारी भी शिकायत को सही पा रहे हैं और कह सकते हैं अब इस स्कूल की भी मान्यता को रद्द करने की तैयारी को लेकर जो है वो शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।